हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज हम मटन बिरयानी बनाने वाले हैं। आई हैव टेकन 1 kg मटन और इसमें मैंने कुछ 4 आलू को 2 पीसेस में कट किए हैं। दीज आर लाइक 4 बड़े आलूज़। मैं इसमें फोर्क से थोड़ा होल्स बना रही हूँ ताकि इसमें मसाले अच्छे से चले जाए। सो या फर्स्ट हमने ये मटन को अच्छे से वॉश कर लिया। देन इसमें ये फ्रिक किए हुए आलू को डाल दिया। देन आई एम गोइंग टू पुट सम मसालास। पहले हल्दी पाउडर डालेंगे, ऑलमोस्ट 2 बड़े चम्मच। आई एम श्योर ये ग्लासेस देख के आपको थोड़ा सा वियर्ड लग रहा होगा। दीज आर ऑल हनी के डब्बे, काफ़ी हैंडी आ जाते हैं। सो या फर्स्ट हमने हल्दी डाला। देन विल पुट लाल मिर्च एंड देन धनिया पाउडर, देन जीरा पाउडर एंड नमक। हम जब भी डालते हैं बिरयानी में, हम राइस में और जो मैरिनेशन है उसमें, दोनों में नमक थोड़ा हम ज़्यादा डालते हैं। सो करीबन 3 से 4 चम्मच मैं नमक डालने वाली हूँ। और ऑल्सो वुड लाइक टू लेट यू नो कि जो बिरयानी मसाला है, नॉर्मली ऑब्वियसली हम जब घर पे बनाते हैं तो अलग होता है। मुझे ये शान का बिरयानी मसाला बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छा स्मेल है उसका। सो अगर आपको मार्केट में मिल जाएगा शान का बिरयानी मसाला, सो यू कैन यूज़ दैट। सो ये धीरे धीरे करके मैंने सारे मसाले डाले, मटन और आलू दोनों के साथ। देन मैंने ये जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। ये जो कटोरी आपको दिख रही है, इसका ऑलमोस्ट आधे से थोड़ा ज़्यादा डाला है। और ये जो साइड में आपको फ्राइड अनियंस जो दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड ब्रेस्तास। सो ये अनियन को मैंने कई बार लोगों को देखा है कि जल्दबाजी में गरम तेल में एकदम से डाल देते हैं और फटाफट 5 मिनट में निकाल देते हैं। प्लीज़ 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 वो गलती मत कीजिए, बिकॉज़ ब्रेस्ता जो है उसका जो स्मेल है और जो टेस्ट है वो काफ़ी अलग होता है। सो जब भी आप ये फ्राइड अनियंस बनाएं बिरयानी के लिए, मेक श्योर कि आपका तेल ज़्यादा गर्म ना हो। और उसके बाद जब आप अनियंस डालें तो मेक श्योर कि आप उसको कम से कम 20 मिनट तक उसको फ्राई करते रहे, जब तक वो गोल्डन ब्राउन ना हो। ठीक है, 15 से 20 मिनट। आई नो आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा टाइम है, पर प्लीज़ उसको 15 से 20 मिनट उसको फ्राई कीजिए लो फ्लेम पे। और फिर उसको निकाल के साइड में टिश्यू पेपर के ऊपर रखिएगा ताकि वो ड्राई हो जाए। वो ड्राई होने के बाद क्रिस्पी होना चालू हो जाता है। ओके, एंड ज़्यादा गोल्डन ब्राउन मत कीजिए, बिकॉज़ वो निकालने के बाद भी थोड़ा थोड़ा पकते रहता है। सो वो थोड़ा डार्क हो जाता है। एंड या अभी इसमें मैंने नींबू डाला। मैंने एक बड़ा सा नींबू डाला था। देन मैंने इसमें दही डाला। दही को मेक श्योर आप अच्छे से फेंट ले, उसके बाद ही आप डालें, डायरेक्टली नहीं डालें, वरना जो दही के जो लम्प्स है वो बहुत ही ख़राब लगते हैं मुंह में। एंड अच्छे से बन नहीं पाता है ग्रेवी, फट जाएगा दही। सो मेक श्योर कि आप उसको पहले दही को फेंटने के बाद मैंने इसमें धनिया और पुदीना अच्छे से काट के डाला है। और मैंने वो अनियंस बेरेस्ता भी डाले। लास्ट में मैंने बिरयानी मसाला डाला है, आप कभी भी डाल सकते हैं। ये डालने के बाद मेरे को वो बर्तन थोड़ा सा छोटा लग गया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा बर्तन में इसको मूव कर लिया और उसको अच्छे से मिलाया। जब आप इसको मिलाएंगे, प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसके जो मटन की जो पीसेस है उसमें अच्छे से वो मसाले लग जाने चाहिए। इतने अच्छे से उसको मिलाइएगा। देन मैंने इसमें ऑयल डाला। ऑयल जो है, जो बिरिस्ता आप जो फ्राई करते हैं, अनियन का ऑयल, वो मैंने कम से कम 1 कप मैंने उसमें डाला हुआ है। ठीक है, ये मैंने ट्रांसफ़र किया सारा
मैरिनेशन एंड इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया। इसके बाद हम इसमें जो कोयला है उसको बर्न, कोल जो होता है उसको बर्न करके हम इसको थोड़ी देर रखेंगे। उसका भी प्रोसीजर मैं अभी बताती हूँ आपको। ये अच्छे से फेंटने के बाद हमने इसमें एल्युमिनियम फॉयल डाला एक छोटा सा। आपके पास अगर मिट्टी का कोई दिया या कुछ ऐसा है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास नहीं था तो हमने एल्युमिनियम फॉयल लिया, उसको ऐसे बीच में रख दिया, उसके ऊपर हमने बर्न किया हुआ कोयला डाला एंड देन उसके ऊपर हमने घी डाल दिया। जैसे ही हम घी डालेंगे देखिए कैसे धुआं आना चालू हो जाता है। जैसे ही आए उसको बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद हमने एक हैवी सा कोई सामान अगर आपके पास है तो वो डालें, उसको ढक के रख दे, कम से कम 10 मिनट ढक के रखें एंड देन उसको फ्रीज़र में डाल दीजिए। यहाँ पे मैंने चावल के लिए गर्म पानी किया है। पानी को अच्छे से उबलने दे, उसमें 2 तेज़पत्ता डाले। ये एक पोटली मैंने बनाई थी, मैं उसका एक वीडियो यहाँ पे डालने वाली हूँ। इसमें फिर मैंने ग्रीन चिलीज़ डाले। ये शाह जीरा है, ये डिफरेंट होता है नॉर्मल जीरे से। वो डाल दिया है इसके अंदर एंड देन उसके बाद मैं नींबू डालने वाली हूँ। ये हाफ़ नींबू है, मैं ज़्यादा नहीं डाल रही। नींबू का रस डालने के बाद मैं उसका जो छिलका है वो भी डाल दूँगी। ये इसलिए क्योंकि जब आप छिलका डालते हैं जो चावल का कलर है वो जो है वाइट रहेगा, मतलब उसका जो कलर है वो चेंज नहीं होगा बिकॉज़ ऑफ द मसालाज। सो मैंने ये डाल दिया इसके अंदर एंड देन उसके बाद मैं नमक डालने वाली हूँ। नमक आपको उतना डालना है जितना आपको बहुत, मतलब इतना खारा लगना चाहिए, जैसे आप समुंदर का पानी होता है उतना खारा लगना चाहिए। सो थोड़ा ज़्यादा लगता है नमक इसमें, सो ये मैंने डाल दिया एंड नमक डालने के बाद मैं इसमें जो चावल है वो डालूँगी। मैंने बासमती दावत का चावल यूज़ किया है, उसको मैंने हाफ़ एन आवर भिगो के रखा है। मेक श्योर कि आप हाफ़ एन आवर चावल को भिगोए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। उसके बाद मैंने इसमें ये भिगोए हुए चावल डाल दिए। ओके, अभी इस पे एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपका जो फ्लेम है गैस का, प्लीज़ उसको हाई ही रखें होल टाइम, क्योंकि कैसे आप चावल जब भी डालते हैं उसका जो पानी है वो, या चावल डालने के बाद वो जो टेम्परेचर है गर्म पानी का वो चेंज हो जाता है। सो वो चेंज ना हो इसलिए आपको वो फ्लेम हाई पे ही रखना है। ठीक है, अभी इसको हम ज़्यादा नहीं, कुछ 10 मिनट पकाएंगे। 90% कुक होना चाहिए। ये देखिए ऐसे ही दिखता है। वो जो पोटली है मैं आपको बताती हूँ उसमें मैंने क्या क्या डाला है। अभी इसको मैं ढक के रख दूँगी फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, उसको प्लीज़ मेक श्योर कि आप पूरी तरह से नहीं पकाएं, ओनली 90% शुड बी कुक्ड। ओके, सो यहाँ पे मैं ढक्कन लगा दूँगी। इसके बाद मैं आपको पोटली के बारे में बता देती हूँ। पोटली जो है उसमें हम देखिए, अगर आपके पास कोई मसलिन क्लॉथ है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं एक्चुअली जो ग्रीन टी का जो बैग होता है मैंने उसको पूरा ओपन करके इसमें डाल दिया है। सो ये मैंने 2 लिए हैं पोटली, आप एक में भी डाल सकते हैं। सो मैंने पहले 2 दालचीनी डाला हुआ है, देन 2 स्टार अनीस एंड देन उसके बाद मैं इसमें 2 बड़े इलायची काले वाले वो डालने वाली हूँ एंड देन उसके बाद कुछ 4 से 5 इलायची एक में, और 4 से 5 ऑलमोस्ट लाइक 10 इलायची ग्रीन इलायची जो है वो डालने हैं। फिर उसके बाद 10 से 12 आपको लौंग डालने हैं। ठीक है, तो ये आप एक ही पोटली में डाल सकते हैं। मेरे पास मसलिन क्लॉथ नहीं था तो इसलिए मैंने ग्रीन टी का बैग यूज़ किया है, छोटा पड़ जाता है इसलिए मैंने 2 अलग किए हुए हैं। ठीक है, एंड देन इसको मेक श्योर अच्छे से आप
पैक कर ले, ठीक है। एक चीज़ है, अगर आपको ऐसे पोटली नहीं बनाना है तो आप डायरेक्टली पानी में डाल सकते हैं ये सारी चीज़ें। मैंने एक्चुअली पोटली इसलिए बनाया क्योंकि आप जब खाते हैं तो मेरे को वो जो गरम मसाला है अगर मुंह में आता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं ये पोटली बना रही हूँ। आपको जैसे आपको सही लगे। आप एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्टली पानी में डाल रहे हैं तो चावल निकालने के बाद 90% कुक होने के बाद जब आप निकालते हैं उस टाइम पे आप एक एक करके चीज़ें निकाल के रख सकते हैं, ठीक है। इसमें जो मैंने पोटली है ये चावल निकालने के बाद जो पोटली है वो निकाल दी डायरेक्टली। देन उसके बाद मैंने तेज पत्ता, नींबू, उसके बाद ग्रीन चिलीज़, मतलब जो भी चीज़ें मैंने उसमें डाले थे एक्सेप्ट फॉर शाह जीरा, मैंने वो सारी चीज़ें निकाल दी। आपको मेक श्योर करना है जब आप इसको निकालें चावल को थोड़ा फैला के रखें, एक ही प्लेट पे प्लीज़ मत रखिए एक के ऊपर एक करके, वरना वो स्टिक होना चालू हो जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा, चावल गीला हो जाएगा, टूटना चालू हो जाएगा, तो वो चीज़ नहीं करें, ठीक है। वो करके थोड़ी देर साइड में रख दे। तब तक हम यहाँ पे मटन की तैयारी करते हैं। मैंने इसमें घी डाला है, आप चाहे तो ऑयल डाल सकते हैं। मैंने घी डाला है क्योंकि उससे थोड़ा सा फ्लेवर चेंज हो जाता है। घी जैसे ही गर्म हो, आप जो मैरिनेट किया हुआ मटन है, ठीक है, आलू और मटन, वो पूरा डाल दीजिएगा। मैंने इसमें आलू को थोड़ी देर सेपरेट रखा है, वो इसलिए क्योंकि हमने जो आलू लाया था वो बहुत जल्दी कुक हो रहा था। हमने कुछ सब्जियां में डाली तो वो बहुत जल्दी कुक हो रहा था, तो इसलिए हमने उसको साइड में डाला और पहले मटन को कुक किया। मटन को कुक करने के बाद हमने जो मैरिनेट किया हुआ आलू है वो डाल दिया था। अगर आपको लगता है कि आपके आलू को पकने में टाइम लगता है तो आप डायरेक्टली मटन के साथ आप डाल सकते हैं, ठीक है। इस वक्त मेरा जो गैस का फ्लेम है वो काफ़ी हाई है ऑलरेडी। उसी टाइम पे मैं जो मटन का मैरिनेशन है वो डाल दूँगी, ठीक है। फ्लेम को हाई पे ही रख के इसको कम से कम 2 मिनट पकाना है। जैसे ही वो थोड़ा थोड़ा पकना चालू हो जाएगा उसको जो फ्लेम है उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए एंड देन उसके बाद कुक कीजिए। उसको तब तक कुक करना है जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता, ठीक है। ऑयल सेपरेट होना ज़रूरी है, मसाले को पकना ज़रूरी है और मटन को 90% कुक होना ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आप आलू भी साथ में डाल रहे हैं तो आलू भी कम से कम 90% कुक होना ज़रूरी है। मैं ऑब्वियसली आलू बाद में डाल रही हूँ, पर मैंने आलू को भी थोड़ी देर 2 से 5 मिनट उसको फ्राई किया था आफ्टर कुकिंग द मटन। ये देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है। मैंने इसको कम से कम 10 से 15 मिनट पकाया है अच्छे से। देन उसके बाद मैंने आलू डाला है। हमने एक्चुअली जो बॉइल्ड एग्स है वो भी डाले, अगर आप चाहे तो उसको स्किप कर सकते हैं। हमने बस थोड़ा चेंज के लिए और जो एग्स है उसको बॉईल किए सेपरेटली और उस एग को इस टाइम पे हमने डाल दिया। ये देखिए, ठीक है। अभी इसके बाद हम लेयरिंग करेंगे। इस वक्त मेरा फ्लेम जो है मैंने लो पे रखा हुआ है। इस पे मैंने जो बिरिस्ता है फ्राइड अनियंस वो डाल दिए। फ्राइड अनियंस डालने के बाद मैंने इसमें कोरिएंडर, धनिया का पत्ता और पुदीने का पत्ता इसे लेयर करने के लिए डाल दिया। इसके बाद इसके ऊपर मैं जो बिरयानी मसाला है वो डालने वाली हूँ। हम बहुत कम डालेंगे बिरयानी मसाला क्योंकि मटन में ऑलरेडी डला हुआ है मैरिनेशन में, ठीक है। ये डालने के बाद हम इसमें चावल डालेंगे, ठीक है। जब भी आप चावल डालें मेक श्योर थोड़ा ध्यान से डालें ताकि वो जो चावल है टूटे नहीं, ठीक है। वो लंबे लंबे जो दाने होते हैं चावल के वो वैसे ही रहे, इसलिए हम थोड़े फैला के उसको अच्छे से रखेंगे। मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई, चावल जो है मैंने इक्वल अमाउंट डाला है, ठीक है। इक्वल अमाउंट इन सेंस कि मैंने 1 किलो जो मटन यूज़ किया है तो मैंने 1 किलो चावल यूज़ किया है। अगर आप हाफ़ किलो मटन यूज़ कर रहे हैं तो हाफ़ किलो चावल होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए,
ठीक है। जब आप लेयरिंग करेंगे आपको लगेगा कि अरे मटन बहुत कम है, चावल ज़्यादा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज़ वो पकने के बाद जब आप मिक्स करेंगे आपको पता चलेगा कि वो ज़्यादा नहीं है। वो उस चीज़ का जो एंड प्रोडक्ट है मैं ऑब्वियसली आपको दिखाऊंगी। बट ये देखिए, ये मैंने जैसे लेयर किया हुआ है वैसे करके रखे। ठीक है। ये चावल डालने के बाद मैं फिर से इसके ऊपर बिरिस्ता डालूँगी, फ्राइड अनियंस। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी धनिया और पुदीना। ठीक है। जो फाइनल जो लेयरिंग है उसमें ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा चीज़ें डलते हैं। वो आपके हिसाब से, अगर आपको कुछ चीज़ें स्किप करनी है तो आप कर सकते हैं, पर जो फ्राइड अनियंस है और धनिया पुदीना है, हाँ, वो डालना थोड़ा नेसेसरी हो जाता है, वरना फिर वो स्मेल नहीं आएगा। ठीक है। ये डाला। उसके बाद मैंने गरम दूध में, गरम एज़ इन वार्म मिल्क, मतलब ज़्यादा गरम भी नहीं हो, उसमें मैंने केसर घोल के कम से कम 10 मिनट के लिए रखा है। ठीक है। वो जो केसर का मिक्सचर है मैं वो डाल दूँगी इसमें। ठीक है। अभी ये डालने के बाद मैं इसमें फूड कलर डालने वाली हूँ। ठीक है। फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आप चाहे आप डाल सकते हैं, नहीं चाहे तो यू कैन जस्ट स्किप। ये बस थोड़ा सा अच्छा दिखे, वो बिरयानी में थोड़ा कलर हो तो अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये डाल दिया था। ये नया पैक था इसलिए मेरे को खोलना पड़ा पूरा, इसलिए मैंने उसको खोल के डाला। ज़्यादा नहीं डाला, थोड़ा ही डाला। एंड वो डलने के बाद मैंने केवड़ा जल डाला। ओके। ये केवड़ा जो है इट्स काइंड ऑफ वाटर, जो बिरयानी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास नहीं है तो इट्स फाइन, बट अगर आप कहीं से ढूंढ के ला सकते हैं एंड देन यू कैन पुट इट, इट्स वेल एंड गुड। क्योंकि उसका जो स्मेल है वो काफ़ी अच्छा आता है। सो केवड़ा जल डालना है, बहुत कम, ऐसा नहीं कि अरे बहुत लगेगा करके, बहुत कम। ये देखिए, ये वाला जो डब्बा है ये केवड़ा जल का है। पानी जैसे ही दिखता है पर स्मेल बहुत अच्छा होता है इसका। तो मैं इसका जो कैप है उसमें थोड़ा सा डाल के इसमें डालने वाली हूँ। ठीक है। इसके बाद मैं गुलाब जल, ओके, गुलाब जल जो हम खाने में यूज़ करते हैं, ओके, वो वाला डालना है गुलाब जल। ये मैंने गुलाब जल डाल दिया। उसके बाद मैं इसमें कुछ ग्रीन चिलीज़ ऐसे ही डाल देने वाली हूँ अंदर। इसके साथ आप नींबू भी डाल सकते हैं ऊपर से, पर मैं नहीं डाल रही बिकॉज़ ज़्यादा खट्टा हमको इतना पसंद नहीं है मेरी फैमिली में, तो इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। ठीक है। सो ये हो गई हमारी जो लेयरिंग। बस अभी इसके बाद हमें जो है घी ऑप्शनल है, ये मेरी मम्मी बोल रही थी कि डालो, अच्छा होता है, अच्छा होता है, इसलिए मैंने थोड़ा 2 चम्मच इसमें डाल दिया था घी ऊपर से। एंड देन इसको मैंने कवर किया। कवर करने के बाद, ठीक है, मैंने इसमें आटे का आटा जो है गूंद के रखा हुआ था उसको उससे मैंने इसको कवर किया। वो आप आटे से भी कर सकते हैं, आप गीले कपड़े से भी कर सकते हैं, या तो फिर बिना कुछ किए सिर्फ ये कवर डाल के उसके ऊपर अगर आप हैवी कोई चीज़ डाल देंगे तो भी चलेगा। इससे थोड़ा सा पकने में अच्छा हो जाता है, इसलिए मैं आटा ही डाल रही हूँ। पर अगर आपके पास नहीं है, इट्स फाइन, यू कैन जस्ट पुट समथिंग ऑन टॉप ऑफ इट, हैवी थिंग, एंड वी शुड बी गुड। ओके। पर अभी फ़िलहाल मैंने जो है, जब मैं आटा डाल रही थी मैंने गैस का फ्लेम जो है उसको लो पे ही रखा। एंड मैंने ये जो बर्तन है इसको साइड किया। एंड साइड करने के बाद उसके जो गैस का जो फ्लेम है उस पे मैंने तवा रख दिया। ओके। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। प्लीज़ कोई तवा या कुछ ऐसा रखे नीचे, उसको कम से कम 5 मिनट थोड़ा गर्म होने दे, लो आंच पे। हाँ, ऐसा नहीं हो कि आप हाई फ्लेम पे डाल दें एंड देन
वो जो तवा है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, ऐसा नहीं, लो फ्लेम पे तवा रखना है। एंड देन जो आपका बिरयानी का बर्तन है, ठीक है, हैवी बॉटम वाला, वो आपको पूरा उसके ऊपर रखना है। उसके ऊपर रखने के बाद गैस का फ्लेम लो पे ही रखें और उसको पकने दे एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स। ओके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको ऐसा लगेगा कि अरे 15 से 20 मिनट बहुत ज़्यादा है, मटन नीचे से जल जाएगा वगैरह वगैरह। इनिशियली जब मैंने बनाया था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आप तवा रख रहे हो तो नीचे जलने का चांसेस बहुत कम होता है। सो या जो तवा है उसके ऊपर आप ये जो बिरयानी का बर्तन है वो पूरा ऊपर रखें, 15 to 20 मिनट्स उसको पकने दें, उसको छेड़खानी ना करें। एंड देन 15 to 20 मिनट्स के बाद फ्लेम बंद कर दे। बंद करने के बाद कम से कम 10 to 15 मिनट्स उसको छोड़ दे। ओके, उसको खोलिएगा नहीं, 10-15 मिनट्स उसको ऐसे ही रहने दे आफ्टर स्विचिंग ऑफ द फ्लेम, ठीक है। एंड देन उसके बाद आप धीरे धीरे करके उसको मिला सकते हैं। मेक श्योर जब भी आप बिरयानी मिक्स करें थोड़ा ध्यान से, जो आपका राइस है वो टूटे नहीं, इसलिए थोड़ा ध्यान से उसको मिक्स करें। देखिए ऐसे दिखा था एंड प्रोडक्ट, एंड वी हैड इट विथ क्यूकम्बर रायता, पापड़ एंड चटनी। थैंक यू।